जो लोग पूजा मंदिर में रोजाना मूर्तियों को स्नान कराते हैं तो वह कान खोल करके सुन ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। कई लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी आखिर प्रतिदिन का पूजन कैसे करना चाहिए, अगर समय कम हो तो पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या दीपक और घंटी को रोज धोना चाहिए या नहीं। इसी के साथ महाराज कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी क्या अगरबत्ती से दीपक जला सकते हैं या नहीं। यदि घर छोटा हो तो एक ही कमरे में मंदिर कैसे रखें, शंख कब खरीदना चाहिए, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो महाराज रोज की पूजा से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि घर छोटा हो या बड़ा, एक कमरा हो या 10 कमरे, घर में छोटा सा मंदिर जरूर होना चाहिए। क्योंकि जिस घर में भगवान का स्थान होता है वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास केवल एक ही रूम है, उसी में किचन भी है, उसी में सोना भी होता है, तो क्या मंदिर रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। मंदिर कभी भी घर की जगह देखकर नहीं रखा जाता, श्रद्धा देखकर रखा जाता है। अगर एक ही कमरा है तो आप दीवार पर ऊंचाई में छोटा सा मंदिर बना लीजिए या लकड़ी का छोटा मंदिर रख लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंदिर के सामने साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। और अगर एक ही कमरे में मंदिर है तो रात के समय मंदिर में पर्दा जरूर कर दीजिए, क्योंकि भगवान का स्थान हमेशा मर्यादा वाला होना चाहिए। रात में जब आप सोने जाएं तो मंदिर का पर्दा लगा दीजिए, सुबह उठकर स्नान करने के बाद उसे हटा दीजिए। अब महाराज कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। तो देखिए, अगर सही दिशा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घर छोटा है और जगह की कमी है तो जहां साफ और शांत स्थान मिले वहीं मंदिर बना लीजिए। अब महाराज बात आती है कि मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं की फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। तो देखिए महाराज, बहुत से लोग हर जगह से फोटो लाकर मंदिर में रखते जाते हैं, जहां भी गए जो भी दिखा उठाकर ले आए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में उतनी ही फोटो और मूर्तियां रखें जिनकी आप नियमित पूजा कर सकें। जरूरत से ज्यादा फोटो रखने से मंदिर भरा भरा और अस्त व्यस्त लगने लगता है। इसीलिए हो सके तो घर के मंदिर में इन पंच देवताओं को जरूर रखें। सबसे पहले भगवान गणेश जी, फिर भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सूर्यदेव। कई घरों में सूर्यदेव की फोटो नहीं होती, लेकिन कोशिश कीजिए कि पंच देवताओं का स्थान मंदिर में जरूर रहे। अगर आपके पास बहुत सारी अतिरिक्त तस्वीरें हैं और उनकी नियमित पूजा नहीं हो पाती तो उन्हें सम्मान पूर्वक लाल कपड़े में बांधकर किसी साफ स्थान पर रख दीजिए। पुरानी या टूटी हुई तस्वीरों को मंदिर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इसी के महाराज एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मंदिर कभी भी स्टोर रूम जैसा नहीं होना चाहिए। कई लोग मंदिर में हर तरह की चीजें भर देते हैं, पुरानी माला, टूटे हुए दीपक, खराब फोटो, खाली डिब्बे, ये सब नहीं रखना चाहिए। मंदिर जितना साफ और व्यवस्थित रहेगा मन भी उतना शांत रहेगा। अब महाराज बात करते हैं रोज की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, पूजा के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। अगर आपके पास बहुत समय है तो आप विस्तार से पूजा कीजिए, लेकिन अगर समय कम है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके मन का भाव देखते हैं। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। अगर रोज पूरी सफाई नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कपड़े से मंदिर को हल्का सा पोंछ जरूर दीजिए। फिर भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए। बिना दीपक के पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह शाम कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं। अब महाराज कई लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी अगरबत्ती या धूप बत्ती दीपक से जला सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल जला सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। कई बार माचिस गीली हो जाती है, कई बार पास में नहीं होती हैं, तो ऐसे में दीपक से अगरबत्ती जला लेना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन महाराज एक बात का ध्यान रखिएगा, दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। अगर दीपक बुझाना जरूरी हो तो हाथ से धीरे से ढककर बुझाइए, क्योंकि दीपक को बहुत पवित्र माना जाता है। अब महाराज बात करते हैं दीपक को कितनी बार धोना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास समय है तो सुबह और शाम दोनों समय दीपक धो सकते हैं,
लेकिन अगर समय नहीं है तो सुबह वाला दीपक शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। जैसे सुबह का बना भोजन शाम तक बासी नहीं कहलाता, वैसे ही उसी दिन का दीपक भी बासी नहीं माना जाता। लेकिन महाराज अगले दिन उस दीपक को धो लेना चाहिए। कई माताएं छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं कि ऐसा हो गया तो दोष लग जाएगा, वैसा हो गया तो अशुभ हो जाएगा। तो हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि भगवान डराने के लिए नहीं है, भगवान तो हमारे माता पिता जैसे हैं। अगर सच्चे मन से पूजा करेंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। और महाराज एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मंदिर को कभी खाली मत रखिए। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा भरा होना चाहिए, क्योंकि जहां जल होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। उस जल में आप एक फूल भी डाल सकते हैं। अगले दिन उस जल को आप तुलसी माता को छोड़कर और अन्य किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपने जल को ढककर रखा है तो उसे प्रसाद की तरह ग्रहण भी कर सकते हैं और उसी जल से आप चाय भी बना सकते हैं। अब महाराज भोग की बात कर लेते हैं। देखिए, भगवान को रोज कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाइए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी मिठाई ही हो, आपके पास जो भी हो, मिश्री, बताशा, फल, गुड़, चीनी, दूध, कुछ भी श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बाहर से कोई भी खाने की चीज लाएं तो पहले भगवान को जरूर चढ़ाइए, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण कीजिए। और जिन बर्तनों में भगवान का भोग लगाते हैं उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि भोग के लिए अलग छोटे बर्तन रखें, शाम को उन्हें धोकर रख दीजिए ताकि अगले दिन फिर साफ तरीके से भगवान को भोग लगाया जा सके। अब महाराज बहुत सारी माताएं यह भी पूछती हैं कि अगर रोज फूल ना मिले तो क्या करें। तो देखिए, फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलते तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान केवल फूलों से प्रसन्न नहीं होते, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। और महाराज फूलों को कभी धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र और तुलसी पत्र को धो सकते हैं, लेकिन फूलों को धोना सही नहीं माना जाता है। कई लोग पूछते हैं कि बिना नहाए फूल तोड़ सकते हैं या नहीं, तो हाँ, जरूरत पड़े तो तोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। अब महाराज माताओं का एक बहुत ही सुंदर प्रश्न कि कई बार छोटा बच्चा होने की वजह से समय नहीं मिल पाता है। सुबह बच्चे को संभालना, घर का काम करना, खाना बनाना, ये सब इतना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर पूजा समय पर ना हो पाए तो क्या करे? तो महाराज खुद को दोष मत दीजिए। बच्चा संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी पूजा है। इसीलिए महाराज जब भी समय मिले 2 मिनट भगवान के सामने जाकर प्रणाम कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए और भगवान का नाम ले लीजिए। भगवान आपके मन की स्थिति समझते हैं, उन्हें केवल आपका प्रेम चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए महाराज अब बात करते हैं शंख की, क्योंकि बहुत से भक्तों का यही सवाल रहता है कि गुरुजी शंख घर में रखना चाहिए या नहीं, कौन सा शंख रखना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए महाराज, शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और जहां शंख होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन शंख रखने के भी कुछ साधारण नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि चिकना वाला शंख घर में रखें। बहुत से लोग 2 शंख रखते हैं, एक बजाने के लिए और एक पूजा के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक ही शंख है तो आप उसी की पूजा भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बजा भी सकते हैं। अब महाराज कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी शंख को कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए, शंख को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा किसी आसन, छोटी थाली या कपड़े के ऊपर ही रखें। मंदिर में उसका भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि उसे भगवान का स्वरूप माना गया है। और महाराज एक बहुत जरूरी बात, शंख के ऊपर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता और भगवान विष्णु का संबंध बहुत विशेष माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी पत्र उपलब्ध हो तो शंख पर चढ़ाइए, चंदन लगाइए, फूल चढ़ाइए और सामान्य तरीके से उसकी पूजा कीजिए। अब महाराज प्रश्न आता है कि शंख कब खरीदना चाहिए।
तो देखिए, सबसे शुभ दिन माने जाते हैं धनतेरस, अक्षय तृतीया, गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार। इन दिनों में अगर आप शंख घर लाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और महाराज, शंख को घर में लाने के बाद बहुत ज्यादा कठिन विधि विधान की जरूरत नहीं होती। कई लोग डर जाते हैं कि इतने मंत्र नहीं आते, पूजा ठीक से नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, साफ कपड़े से पोंछ लीजिए, चंदन रोली लगा दीजिए और श्रद्धा से पूजा कीजिए, बस वही काफी है। अब महाराज बात करते हैं मूर्तियों और शिवलिंग की। देखिए, बहुत से लोग बिना जानकारी के घर में हर तरह की मूर्तियां रख लेते हैं और बाद में उनकी सेवा नहीं कर पाते, इसलिए पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में केवल फोटो हैं तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर आपने शिवलिंग रखा है, शालिग्राम जी रखे हैं या लड्डू गोपाल जी रखे हैं, तो उनकी सेवा नियमित रूप से करनी पड़ती है, क्योंकि इन स्वरूपों को जीवंत पूजा वाला माना जाता है। शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घंटों पूजा ही करनी पड़े। अगर समय कम है तब भी आप साधारण तरीके से जल चढ़ा सकते हैं। और जहां तक मूर्तियों को स्नान कराने की बात है, तो रोज रोज सभी मूर्तियों को नहलाने की जरूरत नहीं होती। कई लोग बिना वजह हर मूर्ति को पानी से धोते रहते हैं, जिससे मूर्तियां खराब होने लगती हैं। अगर साधारण मूर्तियां हैं तो आप केवल साफ कपड़े से पोंछ दीजिए या हल्का सा जल का छींटा दीजिए, वही पर्याप्त है। अब महाराज बात करते हैं चंदन और सिंदूर की। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, अगर एक बार चंदन घोल लिया तो क्या उसे अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, अगर साफ तरीके से रखा गया है तो आप उसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग चंदन लकड़ी वाला इस्तेमाल करते हैं जिसे पत्थर पर घिसा जाता है, और कई लोग पाउडर वाला चंदन इस्तेमाल करते हैं। दोनों सही हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार भगवान को चंदन लगा सकते हैं। और जहां तक सिंदूर की बात है, तो भगवान को जो सिंदूर लगाया जाता है उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। या तो मांग में लगाइए या किसी साफ कपड़े में पोंछ दीजिए। अब महाराज, एक बहुत जरूरी बात जो हर घर की महिलाओं को जाननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूजा के दौरान कुछ सामग्री बच जाती है, जैसे धूप बत्ती की राख, पुराने फूल, माला या बची हुई बाती, तो बहुत से लोग उन्हें सीधे डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान को चढ़ा हुआ हो उसे सम्मान के साथ अलग रखना चाहिए। आप एक अलग थैली या डिब्बा रख लीजिए और उसमें ये सारी चीजें इकट्ठा करते जाइए। बाद में किसी पेड़ के पास, किसी पौधे के नीचे या किसी साफ स्थान पर सम्मान पूर्वक रख दीजिए। ध्यान रखिए, नाली या गंदगी वाली जगह पर भगवान से जुड़ी चीजें नहीं डालनी चाहिए। ये श्रद्धा और सम्मान की बात होती है। अब महाराज बात करते हैं बची हुई बाती की। बहुत से लोग पूछते हैं कि दीपक की बची हुई बाती का क्या करें? तो देखिए, उसे इकट्ठा करके रख सकते हैं और जब ज्यादा हो जाए तो एक साथ जला सकते हैं। अब महाराज, तुलसी माता के बारे में भी एक जरूरी बात आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि तुलसी माता के पास रोज दीपक जला सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल जला सकते हैं, बल्कि तुलसी माता के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि तुलसी जी के लिए अलग दीपक रखें। अगर मिट्टी का दीपक है तो उसे बार बार इस्तेमाल करने की बजाय बदलते रहिए, क्योंकि मिट्टी का दीपक धीरे धीरे अशुद्ध माना जाने लगता है। अगर संभव हो तो पीतल का छोटा दीपक रख लीजिए जिसे रोज साफ किया जा सके। और महाराज, तुलसी माता के पास शाम के समय दीपक जरूर जलाइए। माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब महाराज, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, कभी कभी हम सुबह कुछ खा लेते हैं और उसके बाद पूजा होती है, तो क्या दोष लगता है? तो देखिए महाराज, नियम तो यही है कि पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी है, बच्चा संभालना है, दवाई खानी है या कोई और परिस्थिति है, तो खुद को दोष मत दीजिए। भगवान आपकी परिस्थिति समझते हैं, इसलिए अपने मन में डर मत रखिए। बस भगवान को भूलिए मत, चाहे 2 मिनट ही सही, लेकिन रोज भगवान को प्रणाम जरूर कीजिए। इसी के साथ महाराज, जब भी आप कोई पाठ करें, जैसे सुंदरकांड, रामायण, दुर्गा सप्तशती या कोई भी बड़ा पाठ, तो कोशिश कीजिए कि नीचे आसन लगाकर बैठकर ही पाठ करें।
क्योंकि बैठकर पाठ करने से मन अधिक शांत रहता है और ध्यान भी अच्छी तरह लगता है। अब महाराज बात करते हैं आरती की। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर समय नहीं है तो क्या आरती जरूरी है? तो देखिए, अगर समय है तो आरती जरूर कीजिए। भगवान का नाम जितना लिया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर बहुत जल्दी है तो केवल छोटे मंत्र बोलकर भी पूजा पूर्ण की जा सकती हैं। जैसे आप कर्पूर गौरम करुणावतारम जैसे मंत्र बोल सकते हैं। और जरूरी बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए, तो देखिए ये आपकी श्रद्धा और सुविधा पर निर्भर करता है। कोई एक दीपक जलाता है, कोई 2 जलाता है, लेकिन कम से कम एक दीपक सुबह और एक शाम को जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और दीपक जलाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि दीपक स्थिर जगह पर होना चाहिए। कई बार लोग ऐसे स्थान पर दीपक रख देते हैं जहां हवा ज्यादा आती है या बच्चों का हाथ पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा सुरक्षित और साफ स्थान पर दीपक रखें। अब महाराज बात करते हैं पूजा के समय साफ सफाई की। तो देखिए, मंदिर की सफाई बहुत जरूरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोज घंटों मंदिर ही धोते रहें। आप साधारण तरीके से भी मंदिर साफ रख सकते हैं। रोज हल्के कपड़े से पोंछ दीजिए। पूजा के बर्तन साफ रखिए और जहां भगवान का स्थान है वहां गंदगी ना होने दीजिए। अब महाराज, कई लोग पूछते हैं कि पूजा के बर्तन अलग होने चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर संभव हो तो भगवान के लिए अलग छोटे बर्तन रखिए, जैसे भोग की कटोरी, जल का लोटा, चम्मच आदि। इससे मन में भी श्रद्धा बनी रहती है। अब महाराज, कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी क्या रोज फूल जरूरी हैं? तो देखिए, भगवान को फूल बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन अगर रोज फूल ना मिलें तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोग गांव में रहते हैं तो आसानी से फूल मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में हमेशा संभव नहीं होता है। तो अगर फूल नहीं है तो केवल श्रद्धा से भगवान का नाम लीजिए। तुलसी पत्र हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब महाराज, माताओं बहनों के लिए एक जरूरी बात। कई माताएं पूछती हैं कि गुरुजी अगर मासिक धर्म हो तो क्या करें? देखिए, हर घर के नियम अलग होते हैं। जहां जो परंपरा चलती आ रही है उसका सम्मान कीजिए, लेकिन भगवान को मन से याद करने पर कोई रोक नहीं होती है। आप दूर से भी भगवान को प्रणाम कर सकती हैं और मन